जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 मई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिट यार, ये है चैरियट का कार्ड। अगर नीड होगी तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। ओके, बॉटम की एनर्जी एम्प्रेस की आ गई है। इसका मतलब ये है कि आप एम्प्रेस हैं। एंड एम्प्रेस आप ऐसे ही नहीं बने हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या फिर ये आपका फ्यूचर है। अगर इस वक्त आप बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास दिक्कतें हैं बहुत सारी, तो मान के चलिए ये आपका फ्यूचर है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्रांसफॉर्म होके एम्प्रेस बन चुके हैं। ओके, यस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है एरीज, लियो, सजिटेरियस। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 8, 8, 2, 9। तो 88 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड बॉटम की एनर्जी 3 की है। 3 का मतलब होता है बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब गुरुदेव। जैसे बृहस्पति गुरुदेव होते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं। वाइज होने की वजह से ही आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। ओके, मतलब एम्प्रेस का मतलब ये होता है कि आप बैलेंस हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं है। या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। ओके, लोगों को ये भी लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोगों को लगता है सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है, आप बहुत लकी हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी तो चकाचक चल रही है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। रियलिटी सिर्फ आपको पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या देखा है, क्या क्या मुसीबतें झेली हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग आप एम्प्रेस हो। एम्प्रेस का मतलब उनके दिल की क्वीन। अगर आप मेल हो तो आप उनके मेन मेल हो। ओके, मतलब ये कि आपको देख करके कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके लिए एजम्पशन बहुत है। अब इनमें से कुछ एजम्पशन सही भी है, कुछ एजम्पशन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है, वेल्दी, या फिर आप बहुत क्लासी हो सकते हैं, बहुत स्टैंडर्ड वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रहती हैं कि जैसे आप बोर्न लकी हैं, आपको फ्री फंड में सब कुछ मिल गया। ओके, एंड आप बहुत मज़े में हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मेन एनर्जी इस कार्ड की, इस रीडिंग की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए जो मेन एनर्जी हो। ट्रू सेल्फ, स्यूडो सेल्फ। देखिए वही चीज़ आ गई। स्यूडो सेल्फ क्या होता है, मतलब जैसे आपका लाइट साइड एंड शेडो साइड, मतलब कि जो सच है और जो एज्यूम किया जा रहा है। देखिए ये जो इमेज है, ये देखिए, इसे कहते हैं रीडिंग की एनर्जी। जो मुझे फर्स्ट साइड में दिखी वही इस कार्ड में आ गई, ट्रू सेल्फ एंड स्यूडो सेल्फ। मतलब जो सच है वो लोगों को दिखता नहीं है, एंड जो दिखता है उसमें बहुत कुछ सच नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे आपका कोई ट्विन फ्लेम भी दिख सकता है, जिसकी सिचुएशन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 69 वाली एनर्जी है। 69 का मतलब क्या होता है, ये सीधा 6, ये उल्टा 9। ठीक है, तो ये पर्सन आपके जस्ट अपोजिट भी हो सकते हैं, या फिर ये आपको जैसे आप हैं उससे जस्ट अपोजिट समझते हैं। मे भी आप इतने रिच हैं ही नहीं, मे भी आपके पास सारी खुशियाँ नहीं हैं, मे भी आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन लोगों को ऐसा फील होता है कि आपके पास सब कुछ है। ओके, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो फिलहाल आपसे जस्ट अपोजिट कंडीशन में हैं। 17 नंबर, 17 का मतलब क्या होता है, स्टार कार्ड। स्टार का मतलब सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी के लिए लोगों के मन में क्या रहता है कि ये स्टार हैं तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा। जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, हम लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ क्या होगी, लेकिन वो रियलिटी तो वही जानते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ निकल के आ चुकी है, थैंक गॉड। अब हम लोग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी, 8, 3, 11 जस्टिस की। आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो
ये डिवोर्स ही हो सकते हैं या फिर ये आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई कम्युनिकेशन दिख रही है आपकी तरफ। आपने या तो इस पर्सन को रिजेक्ट किया था, ये वो पर्सन है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। एंड ये पर्सन जो है, ये आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि ये पर्सन आपको छोड़ के भाग गए थे, या तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपको छोड़कर ये भाग गए थे जब आपको इनकी नीड थी। ओके, ये शॉक आपको लग गया है एंड इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इनकी और आपकी फ़ाइट हुई थी लास्ट टाइम में, तो ये वही पर्सन है। आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो मुझे ये वही पर्सन दिख रहे हैं। देखिए, ये जो लास्ट का कार्ड है, यहाँ पे ये सोच रहे हैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 16 एंड 7, 7 का मतलब हो गया जुलाई, 7 का मतलब हो गया इमेजिनेशन, 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप। ये आपसे शादी करने आ रहे हैं, या फिर ये शादी करने के लिए कोई प्रपोज़ल था आपके पास, जहाँ पर आपकी फ़ाइट हो गई थी, डिस्प्यूट हो गए थे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से फ़िलहाल आपके पार्टनर ब्लॉक्ड कंडीशन में है एंड आप उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। आपने बाउंड्रीज़ हाई करके रखी हैं, आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है एंड ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपको कोई सच्चाई बताने के लिए आ रहे हैं। 16 मतलब टॉवर कार्ड, कोई सच आपको पता चल सकता है। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए इस कार्ड के लिए। ओके, देखिए ये कॉफिन का कार्ड है। कॉफिन का मतलब क्या हुआ? न्यू बिगिनिंग, मतलब जो हो गया उसको छोड़ो एंड न्यू बिगिनिंग करो। डेथ की एनर्जी, ओके, लिबरेशन, रिबोर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग। तो मुझे दिख रहा है कि कोई फाइट हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद या तो कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, आपका डिवोर्स हो गया था, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशन में था, उसको ख़त्म करके आ रहे हैं आपके पास। यस, मे बी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस से जूझ रहे थे एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की फ़ाइट हो गई है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ गई है एंड वो चीज़ वो आपको भी बताने के लिए आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड और निकालूंगी। यूनिवर्स, थोड़ा सा और गाइड कीजिए, क्या सिचुएशन है यहाँ पर। परसिवरेंस, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है। आपको लगा कि यहाँ पे नहीं हो सकता, ब्लॉक कर दिया। आप पहले से ही आपके अंदर ग्रजेस हो सकते हैं, या तो इस पर्सन ने आपको पहले कभी चीट किया था, बिट्रे किया था इस वजह से, या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको चीट बिट्रे किया, वो ग्रज आप लेके चल रहे हैं, जिस वजह से अगर आपको किसी रिलेशनशिप में ज़रा सी भी दिक्कत होती है तो आप फट से उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप उस साइकिल में फिर से घूमना नहीं चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का पेन फिर से बियर नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि आपकी कंडीशन खुद इतनी ख़राब हो चुकी है, आप इतना पेन में रह चुके हैं कि अब आपके अंदर वो सब चीज़ें झेलने की दम नहीं है। फिर से रिन्यूअल की एनर्जी है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इन्हीं सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं एंड ये आपके साथ रिन्यू करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक्ड कंडीशन को फिर से ओपन करना चाहते हैं। ग्रीफ, बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये पर्सन। ओके, या तो इनका कोई बेबी हो सकता है या फिर इनका कोई पेट हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर होकर के ये भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। ग्रीन कलर है यहाँ पे, हार्ट चक्र इनका ब्लॉक हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनके अंदर से सारी होप ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं ये पर्सन। ऐसी कंडीशन में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ इनको अपना फ्यूचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। 8 to 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके साथ आपके साथ ये अपनी लाइफ को सेकंड चांस दे सकते हैं।
पहले इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, वो पर्सन नार्सिसिस्ट टॉक्सिक था, अब आपको चूज़ करना चाहते हैं। मे बी ये पहले किसी टेम्पटेशन की वजह से आपको छोड़ कर चले गए थे, या फिर ये डिवोर्सी हैं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इनका फेल हो गया, तो अब ये सेकंड अटेम्प्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड, काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे हैं किसी अच्छे पर्सन का या फिर रिन्यूअल का। ये काफ़ी टाइम तक इन्होंने आपका इंतज़ार किया है। इन्होंने सोचा है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ नीचे करें, आप अपने गार्ड्स डाउन करें, फिर ये आपकी तरफ आएँ। लेकिन इनको ऐसा दिख रहा है जैसे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। 9 to 11, 11 का मतलब 2 का मतलब हाई प्रीस्टस। तो आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप होपलेस हो गए हैं इनको लेकर के, आपने इनकी तरफ देखना ही छोड़ दिया है, आपकी लाइफ बिल्कुल मिस्टीरियस हो गई है। ओके, तो इनको लग रहा है कि अब आप तो आने से रहे, तो मतलब मुझे ही जाना पड़ेगा। ओके, नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि इनको आपसे माफ़ी भी मांगनी है, या फिर ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त आपकी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन उनके कोई बेबी हो सकता है, एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जैसे किसी ने बहुत लंबा टाइम इसी में स्पेंड कर दिया हो, अपने स्पाउस की यादों में रहे हों, लेकिन फिर उनको लगा कि अब लाइफ की न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई न्यू भी आ सकता है एंड आपका एक्स भी आ सकता है। ओके, आप जिसको चाहते हैं, मैंने दोनों की सिचुएशन आपको बता दी है। ओके, 8 9 8 17 to 19, यस, सन की एनर्जी आ गई है। मतलब कि आपके पार्टनर, ये जो भी पर्सन आ रहे हैं, इनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। फ्यूचर तो मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा है, बट हम लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या फ्यूचर रहेगा। पास्ट लाइफ फ्लावरिंग, देखिए यहाँ पे पास्ट लाइफ का कुछ हो सकता है कनेक्शन आपका इनके साथ। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, एंड ये कनेक्शन फलेगा फूलेगा। एंड मैं आपके एक्स के लिए थोड़ी सी फीलिंग निकाल लेती हूँ कि अगर एक्स आ रहा है आपकी लाइफ में तो उसके दिल में क्या है आपको लेकर। ये कार्ड आने वाला है ट्रांजिशन। आपके एक्स बदल चुके हैं। ओके, बाउंड्रीज, इनको लग रहा है कि आपने बाउंड्री लगा रखी हैं। पीस, ये आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, जय माता दी।